आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एकदम यूनिक रेसिपी जो कि घर के बेसिक सामान से बनने वाले। और ये रेसिपी शाम को आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, या आप किट्टी पार्टी या छोटी मोटी पार्टी अगर रख रहे हैं तो भी आप इसे स्टार्टर्स के रूप में बना सकते हैं। और इतना इजी और देखने में एकदम न्यू यूनिक रेसिपी देखने में लगेगी। सब पूछेंगे आपने कैसे बनाया ये। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं। अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो आटा मतलब कि यहाँ पे मैदा लगाना है आपको। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। कोई भी घर का कप कटोरी आप ले लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी बनाना है उसके हिसाब से मैदा लीजिएगा। तो यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। अब यहाँ पे इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा इसका आए। अब यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, जो रिफाइंड ऑयल होती है वो। अब यहाँ पे इसे दोनों सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, रगड़ के, ताकि इसमें अच्छे से मोयम लग जाए। तो कुछ इस तरह का मोयम लगाना है आपको। देखिए हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो इस तरह से आटा बंधनी चाहिए, बस इतनी ही आपको लगानी है। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। जिस तरह से हम समोसा के आटा लगाते हैं उस तरह का। अब इसे हल्का हल्का पानी दे के यहाँ पे सख्त आटा लगाना है। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, पर सख्त ही लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे हम इसे। देखिए कुछ इस तरह से। ऐसे अब हम रखेंगे रेस्ट के लिए जब तक कि तैयारी हो जाती है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए मैदा सेट होने के लिए हम रख लेते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तैयारियां करने के लिए। जैसे कि ये रेसिपी जो कि ये स्नैक्स रेसिपी है, तो ये मैं आलू से बनाऊंगी। तो 3 से 4 आलू ले लीजिए। मैंने इतने आलू लिए थे, पर यहाँ पे आलू मेरी बच गई थी, तो इतने बनाने में मात्र यहाँ पे 3 ही आलू मेरी लगी थी। तो आप यूज़ कीजिएगा तो मेंबर्स के हिसाब से आलू देखिएगा। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से उबाल लीजिए। और यहाँ पे मैं इसे कद्दूकस कर ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी मोटे चम्स ना हो। आप चाहे तो यहाँ पे मैसर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे आलू जो पोटैटो मैसर होती है उससे मैश कर सकते हैं। अब चलिए इसके हम स्टफिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लीजिए, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी जीरा, आधा चम्मच, थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 चम्मच अदरक क्रश करके। और यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्च, तीखा के हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च को चॉप करके ले रही हूँ। अब इसे हल्का सा भूनेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी। और यहाँ पे बेसिक मसाले के यूज करेंगे, जिसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच से धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे आलू जो मैश करके रखी थी कद्दूकस करके, उसे हम इसमें डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैश करने का मकसद मेरा ये था, कद्दूकस करने का, क्योंकि आलू में कोई भी मोटे चम्स ना हो। इतना ध्यान रखिएगा आपको इसके बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं मटर का यूज नहीं की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मटर का भी यूज, हरे मटर का कर सकते हैं। या तीखा के लिए आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं रोस्टेड पीनट का यूज की हूँ, जिसे दरदरा कूट ली थी। 2 चम्मच सफेद वाले तिल डाल दीजिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। और यहाँ पे 1 चम्मच छोटी चम्मच से यहाँ पे ले लीजिए आप चाट मसाला या गरम मसाला, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो लीजिएगा। आप चाहे तो मैगी मसाला का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गरम मसाले का यूज की हूँ। अगर चटपटा टेस्ट पसंद है तो यहाँ पे आप चाट मसाले का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसके बारे में आगे बताऊंगी कि कॉर्नफ्लोर क्यों हमने डाला है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हरा धनिया है आपके पास तो हरा धनिया डाल लीजिए। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। हरा धनिया डालने से थोड़ा सा देखने में भी अच्छी लगेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मूंगफली डालिएगा तो मूंगफली को यहाँ पे रोस्ट करके दरदरा कूट लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि अच्छे से बनने के लायक, हाथों से छूने लायक हो जाए। अब आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा को पहले मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे, क्योंकि मैदा है तो थोड़ी सी सख्त हो ही जाती है। तो अब यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पर हम इसे लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी सी रोटी बेलनी है। आप चाहे तो यहाँ पे किचन काउंटर पे, किचन सेल्फ पे भी आप बेल सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से लोइयां बना लेंगे। अब बड़ी सी एक रोटी बेलना है, लंबी सी आपको। तो आप चाहे तो यहाँ पे चकले पे तो होगी नहीं, क्योंकि लंबी सी बेलना है तो चकले का यूज तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे या
किचन सेल्फ पे या किचन काउंटर पे जो भी है उस पर आप बेल लीजिए। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए या सूखा आटा, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ हाथों में प्रेशर देके बेलना पड़ेगा क्योंकि मैदा है। अब इस तरह से हमने बड़ी सी लंबी सी रोटी बेली है। अब इसे साइड से कटिंग कर लेना है आपको। देखिए इस तरह से अच्छे से शेप बना लेनी है कोन टाइप की। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे हमें एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे कटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे कटिंग के लिए पिज्जा कटर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चाकू का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हटा लेंगे हम। देखिए इस तरह से अब ये अच्छे से इस तरह से कोन तैयार हो गई है। तो इस तरह से आपको तैयार करनी है, रोटी बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे इसमें आधा हिस्सा में हमें आलू लगाना है, जो आलू का हमने स्टफिंग तैयार की थी। तो यहाँ पे इस तरह से लगाना है हमें, इसीलिए यहाँ पे आलू को अच्छे से आपको मैश करना है ताकि यहाँ पे लगने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पे चम्मच से या हाथों की सहायता से आप अच्छे से इसमें फैला लीजिए। आधा ही फैलाना है, पूरा पे नहीं फैलाना है आपको। तो इस तरह से आलू फैला लीजिए। देखिए अब इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे आधा को। अब इसे अच्छे से दबा कर प्रेस कर देंगे ताकि एक दूसरे में दोनों चिपक जाए। अब यहाँ पे 1 इंच की इतनी मोटाई की हमें इसे कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए 1 इंच की। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें सारे जितने भी है उतने पीसेस निकाल लेना है। देखिए इस तरह से निकाल लीजिए। अब सारे निकल गए। साइड में अगर एक्स्ट्रा है तो उसे कटिंग कर लीजिए, जो कि अनेबल हो जाए या थोड़ा सा बच जाए तो। अब यहाँ पे एक उठाएंगे और एक के ऊपर रखेंगे। अब उसे अच्छे से दबा के चिपका देंगे एक दूसरे में। पूरा नहीं दबाना है पर अच्छे से दबाना है जिससे कि एक दूसरे में चिपक जाए। अब इस तरह से हाथों से घुमाएंगे। देखिए ये एकदम यूनिक स्टार्टर स्नैक्स आप बना सकते हैं। अगर आप समोसा कचौड़ी खाना पसंद करते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से देखिए हम बनाएंगे। आप दूसरी भी इसी तरह से बनाइए। एक को उठाएंगे, एक के ऊपर रखेंगे। अब इस तरह से हाथों से जिस तरह से रस्सी होती है ना, रस्सी को हम घुमाते हैं, बस उसी तरह से हमें घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने 4 तैयार कर लिए हैं। तो सारी इसी तरह से तैयार करना है आपको। तो यहाँ पे एक रोटी तो बन गई है। अब दूसरी रोटी भी सेम तरीके से आपको बेलना है। यहाँ पे भी आधा आपको लगाना है आलू का मसाला जो बनाई हूँ। आधा पे आलू का मसाला फैला दीजिए। अब उसे फोल्ड कर लीजिए जिस तरह से मैंने पहले फोल्ड करने बताया था आपको। सेम इसी तरह से फोल्ड करनी है। देखिए अब एक दूसरे को अच्छी तरह से चिपका देंगे इस तरह से। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। 1-1 इंच के नाप से कटिंग करनी है। तो ये चीज पिज्जा कटर से अच्छी कटिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिज्जा कटर का यूज किया है। चाकू से क्या होगा कि यहाँ पे मुड़ जाते हैं, इसलिए पिज्जा कटर का यूज करती हूँ मैं कटिंग करने के लिए। तो इसी तरह से सारा कटिंग कर लेना है आपको। अब इसी स्टेप से आपको जितने भी बनाने हैं सारा आपको बनाना है सेम ही तरीके से। अब एक के ऊपर एक को रखेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैंने पिछले बार रखा था। अब इसे इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। जिस तरह से रस्सी होती है उस तरह से घुमाते जाइए इस तरह से, और एंड वाले को इस तरह से दबा दीजिए ताकि वो खुले ना। अब यहाँ पे आलू में मैंने मैदा कॉर्नफ्लोर का यूज किया था, ये भी आपको बताना है। तो इसी तरह से पहले सारा को बना के इकट्ठा तैयार कर लेंगे जितने भी आपको बनाना है। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का मैं इसलिए दी हूँ, मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज हमने इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे आलू स्टफ किए। आज जब इस तरह से घुमाएंगे तो आलू बाहर आ जाएगी। समोसा में तो आलू अंदर होती है, इसमें आलू बाहर है। तो यहाँ पे अगर हम कॉर्नफ्लोर का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई या सेलो फ्राई जो भी, वैसे डीप फ्राई ही की मैं इसके, क्योंकि अच्छे से ये फूल के बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे आलू आपका निकलेगा नहीं, चाहे आप डीप फ्राई करो जो फ्राई करो। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर देने का मेरा मकसद यही था। अब यहाँ पे मैं खुले बर्तन का यूज कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, जो कि ये लंबी लंबी है। तो तेल को अच्छे से मीडियम में गर्म कर लीजिएगा फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी तेल मुझे कम लग रही थी तो मैंने बाद में भी यूज किया था ताकि अच्छे से ये डिप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पलटते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैं डाली हूँ ताकि अच्छे से ये डूब जाए और अच्छे से सिक जाए। तो ज्यादा गैस की फ्लेम को हाई पे मत पकाइएगा क्योंकि ये अंदर तक सिकने हैं। तो अगर मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो ये अच्छी क्रिस्पी होगी और क्रंची भी बनेगी और अंदर तक सिक जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से डिप के ये फूल के बड़ी हो गई है फ्राई करने के बाद। और सुनहरा कलर आने तक इसे आपको फ्राई करना, जो कि देखने के साथ खाने में भी काफी
क्रंची टेस्टी लगी थी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे और इस तरह से एक चिमटा से एक एक करके हम निकाल लेंगे, क्योंकि झाड़ा से तो ये निकलेगी नहीं, तो इस तरह से एक एक करके चिमटा से पकड़ के सारे को निकाल लेंगे। सेम ही स्टेप से और दूसरे बैचेस वाले, तीसरे बैचेस वाले जितने भी है उसे भी हम फ्राई करेंगे। तो सेम तरीका है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और जितने भी आपके नाश्ता तैयार है, जो भी बोल सकते हैं, इसका क्या नाम दे सकते हैं आप बताइए, मैंने नाम नहीं इसका रखा है, बस स्नैक्स कर सकते हैं, स्टार्टर्स कर सकते हैं। अगर आप किट्टी पार्टी करते हैं, आपके यहाँ होती है, तो जरूर ये ट्राई कीजिएगा। बहुत यूनिक रेसिपी है, सभी जरूर पूछेंगे आपको कि कहाँ से मंगवाया या कैसे बनाया। तो ये देखिए इस तरह से सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसे अभी निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे नाश्ता हम बना लेंगे। और ये नाश्ता शाम के चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा आपको इसमें नमक पाड़े का, निमकी का, समोसे का, कचौड़ी का, सभी का टेस्ट आने वाला है, जो कि आप खाने के साथ देखने पे इतनी सुंदर लगेगी आपको कि आप खाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये इतना अच्छी बनने में बनी ना कि मैं क्या बताऊं आपको, एकदम मज़ेदार बन के तैयार हुई। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े भी रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ फिर। बाय बाय।